हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मैं ये लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की ना, वॉइस ओवर करके जो भी अपलोड की, उसके बाद की तुरंत ही मैंने यहाँ पे दूसरी वीडियो स्टार्ट कर दी थी। एडिटिंग हो गई थी मेरी, तो अगेन आपको वॉइस आ रही होगी पीछे, तो प्लीज़ इग्नोर करना। जैसे मैंने कहा, टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन अब टाइम मिला है, तबीयत भी सही है, तो सोचा कि बैक टू बैक 2-3 वीडियो मैं अपलोड कर ही दूँ। आज फिर डेटा भी प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे आज शादी के लिए। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, लास्ट संडे का था, और यहाँ पे हम लोग संडे नाइट को हम लोग आए थे बुआ जी के यहाँ से, और मंडे यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। अराउंड निकलना था हम लोग 3 बजे हम लोगों को, लेकिन 4 साढ़े 4 हो गए थे। थोड़ा टाइम इधर उधर होता ही होता है। तो यहाँ मेहंदी था, आज मेहंदी का दिन था। बरोड़ा पे मेरी भाई के बेटे की शादी थी, मामा के लड़के की लड़की की। तो यहाँ पे मेहंदी नाइट थी, तो यहाँ मेहंदी वगैरह लगवाया। वो लगवाते बस यहीं से मुझे ना सर्दी स्टार्ट हो गई थी। आज सुबह से ही लग रहा था कि मैं एक्चुअली संडे बुआ जी के यहाँ गए थे ना, तभी से लग रहा था कि तबीयत नरम है थोड़ी, लेकिन तब उतना पता नहीं चला। और उसके बाद मंडे से बस एकदम से रनी नोज़ हो गया था। तो वही दवाई वगैरह तो 2-3 दिन मैं नहीं लेती हूँ, इस तरह की होती है तो थोड़ा सा वही हमारा घर का इलाज ही करते हैं। सौंठ वाला पानी वगैरह मैंने पी लिया था भाभी के यहाँ जा कर के, अच्छी सी अदरक डाल करके पानी पिया, अजवाइन वाला पानी पिया। 2-3 बार मैंने दिन में ही इस तरह से किया, लेकिन इस बार कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। और ये सर्दी कहाँ से, यहाँ मैं आ गई थी। हम लोगों की दूसरी नाइट है, ट्यूसडे मॉर्निंग है ये। मेरी मामा की लड़की हैं, उसके यहाँ हम लोग स्टे किए थे। बस भाई के और ये बहन के घर से ना 15 मिनट का दूरी पे है। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोगों का अब जा रहे हैं हम लोग लंच के लिए दोपहर को भाई के यहाँ। मैंने मना किया था भाई को कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी लंच पे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, तो जितना कम खाए इस समय उतना ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 3-4 भाई हैं मेरे मामा के मिला कर के। मेरा सगा भाई तो अभी नहीं आएगा, वो रात को आएगा, क्योंकि उनको स्कूल वगैरह है। तो सारे कोई मामा के लड़के वगैरह हैं, भैया मेरे, सब बोल रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा भी खा के जा तो थोड़ी सी तबीयत अच्छी होगी। हालांकि मैंने उनको बताया नहीं था कि कितना इस समय ना मुझे थोड़ा सा फीवर स्टार्ट हो गया था। मेहंदी वाली नाइट को बहुत ही ज़्यादा ठंड स्टार्ट हो गई थी। मैंने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि शादी वाला घर होता है, सब टेंशन में आ जाते हैं फिर। और हमारे लिए, हम कोई भी नहीं चाहता ना कि भी हमारी प्रॉब्लम के लिए कोई दूसरे का इवेंट ख़राब हो, और इतना बड़ा होता है ना कि भाई शादी वाली चीज़। तो यहाँ आ गई थी, और मैंने अपना गर्म पानी वगैरह तो सुबह पिया था, मेरी बहन भी पीती है, हम दोनों ने पी लिया था। फिर दवाई ली यहाँ पे नहा धो के मैंने आ कर के, और बहन ने चाय वगैरह बना ली थी, वो चाय पी। उसको भी मैंने मना किया कि तू की बना रही है ना, बना लेंगे। लेकिन होता है कि भाई किसी के अभी हम जाते हैं तो सामने वाले को भी एक एक्साइटमेंट होती है कि कोई हमारे यहाँ आ रहा है तो हम उनके लिए करें, सबको होता है। तो ये मेरी बहन है, मामा की बेटी। तो हम लोग जा रहे थे अभी लंच के लिए, जैसे मैंने कहा, उनको मना किया था, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं आ जाओ। तो यहाँ आ गए थे हम लोग भाभी के यहाँ, और सब कुछ अभी तो कैटरिंग ही करा रखा है। तो लंच में मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, कल ना मेहंदी के टाइम पे छोले और पूरी था रात को। मैंने शायद उसका कोई वीडियो नहीं लिया। आप में से कई लोग बोल रहे थे कि शादी वाला आप किस तरह से क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, सूट लेना। तो बस मैंने थोड़ी थोड़ी सी यहाँ क्लिप ले ली। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे रोटी थी, दाल फ्राई था, जीरा राइस, और शायद सीरा था इस दिन, अभी आगे पता चलेगा। सीरा था, और वही दाल भात वगैरह थी यहाँ पे। एकदम से अच्छा ये किया ना, ये मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही सिंपल खाना बनाया जा रहा था। हालांकि मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा इस तरह का रूटीन। जो यहाँ के लोकल होते हैं ना, उनको ये पसंद नहीं आया कि ये क्या खाना है,
कोई भी स्वीट नहीं है, तली भुनी चीज़ें समोसा ये वो नहीं है, लेकिन हम लोग बड़ा एंजॉय किया। और यहाँ आप देख सकते हो भाभी के यहाँ ही मैंने लंच लेके सोफ़े पे ही मैं लेट गई थी, क्योंकि सब लोग बस चिल्ला रहे थे कि तू एक बार आराम कर ले तो शादी अच्छे से एंजॉय करेगी। और मुझे भाभी ने कहा कि ऊपर जाके आराम कर लो बेडरूम में, और मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं ये पूरा इवेंट जिसके लिए आई हूँ ना, मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती ये एटमॉस्फेयर अपनों के साथ एंजॉय करना। तो बोले कि नहीं तू यहीं फिर लेट जा। मैं लेट गई थी, खड़े होने का भी कर रही थी किसी को बैठना हो, लेकिन बस वही है कि नहीं, सब ना कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग की गप्पे सप्पे लग रही थी। ये सारी मेरी भाभियाँ हैं, तीनों के तीनों। ये मेरी मामी हैं, जो ये गीता है ना मेरी बहन जिसके यहाँ स्टे की हूँ, उसकी मम्मी। तो हम लोग का ये पूरा फैमिली अभी तो पूरा है भी नहीं, अभी तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं। इधर उधर सब हो रखे हैं, सब अपनी शाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये भी तैयारियाँ चल रही है शादी की, शाम को क्या पहनेंगे, क्योंकि आज रात को ना वो एंगेजमेंट सेरेमनी है, तो इसी की सारी तैयारियाँ चल रही है। और सच बताऊँ, मैं इतनी सारी साड़ियाँ लेके आई थी कि सारे इवेंट में अच्छे से पहनूंगी, लेकिन मुझे एक कपड़ा जो मैंने पहन लिया, एक साड़ी, बस वही सारा दिन मैं चला रही थी। मेरे में इतनी भी ताकत नहीं थी ना कि मैं थोड़ा सा भी उसे चेंज कर लूँ या कुछ कर लूँ। और यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा, बुखार बढ़ता जा रहा था। बुखार तो मैंने इन लोग को बताया नहीं, बस सर्दी के हिसाब से हेडेक हो रहा है, क्योंकि चेहरे से पता चल ही जाता है, पूछ करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी हेडेक है सर्दी के हिसाब से बस। तो बुखार का मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा इन लोगों को, इसीलिए मैंने कम्युनिटी में डाला था कि अगर मुझे कोई भी लोकल फार्मेसी के से आपके थ्रू कोई सजेशन मिल जाए कि यहाँ कौन सी लोकल सिरप जो होती है सर्दी के लिए, खांसी के लिए, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाए ना, तो मैं किसी को बॉदर ना करूँ। लेकिन फिर आप लोगों के 2-3 कमेंट भी आए, और तब तक तो मेरा भाई आ गया था, तो उसको पता चल गया था कि नहीं, इसको कुछ तो प्रॉब्लम है। मुझे साइड में ले जाके पूछा उसने, सारे भाई पूछ रहे थे क्या हुआ, डॉक्टर बुला देते हैं, ये हुए। मैंने बोला नहीं, मैं अच्छी हूँ, कुछ भी नहीं करना। ये मैं अपनी बहन का घर बता रही थी, अभी इन्होंने नया कराया है, आई थिंक 2 साल हुआ होगा। बहुत ही खूबसूरत हाउस है इनका, सच में मुझे टाइम नहीं मिला, अदरवाइज़ मैं आपको पूरा इसका टूर करवाती थी। इतनी अच्छी इसके अंदर इंटीरियर करवाई हुई है, एक एक कोना एक परफेक्ट कहते हैं ना, बहुत अच्छे से करवाया है। एनीवे फिर भाई रात को आया ना, तो वही डॉक्टर को बुला लिया था उसने, और उसने फिर यहाँ गीता के यहाँ ही बुलवा लिया था। तो उसको लगा कि नहीं, ये ना मैं उस तरह की इंसान हूँ, किसी को बॉदर ना करूँ, तो उसने गीता के यहाँ डॉक्टर बुलवा करके सारा कुछ चेकअप करवाया। ब्लड टेस्ट यहाँ नहीं किया, एक टेम्पररी, मैंने ही उनको कहा कि बस टेम्पररी मुझे कुछ ऐसी दवाई दे दो, मेरी किडनी ट्रांसप्लांट की हुई है, उस हिसाब से मुझे देना। और फिर जो दवाई मुझे दी गई थी, सिरप वगैरह, वो मैंने नेट पे चेक कर लिया कि मैं ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ। बस उसका प्रॉपर अच्छे से मैंने रिसर्च करके अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने करके फिर लिया। यहाँ पे एंगेजमेंट नाइट आ गई है, संगीत संध्या है यहाँ पे। सो ये सब कुछ मौसमी का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल था, और उन्होंने, भाई और भाभी ने मौसमी को सब हर एक छोटी चीज़ में से इन्वॉल्व किया गया है। इसी वजह से हम लोग ये शादी में अटेंड किया, क्योंकि मौसमी ये फर्स्ट शादी है इंडिया की जो वो देखेगी, एंजॉय करेगी, उसको पूरा रिचुअल यहाँ का पता चले। हालांकि वहाँ पे हम लोग बहुत सारी शादियाँ में जाते हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेट इस तरह से डिटेलिंग में नहीं होती ना उसके लिए। सो ये बहुत डिटेलिंग में उसने बहुत एंजॉय किया ये शादी, तो सच में उसने बहुत ही ज़्यादा। यहाँ एपेटाइज़र आ गया था, अब तो मुझे सच में बताऊँ याद भी नहीं है क्या था ये, आई डोंट नो, सच बताऊँ मुझे ये बिल्कुल अभी ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन बस एक एक लिया था। खाने में मैं बताऊँ तो 4 दिन शादी के में मैंने बिल्कुल ना बराबर की ही खाया है। थोड़ा सा एक रोटी का टुकड़ा ले लिया, थोड़ी सी सब्ज़ी मुंह में डाल दी, बस उतना ही, क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो आपको उससे खाया भी नहीं जाता है, कुछ दिल ही नहीं करता ना खाने का, ना कुछ भी किसी से बात करने का। तो मेरे लिए शादी सच में बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत एंजॉय करने वाली थी, लेकिन बिल्कुल भी मैं नहीं कर पाई अपनी तबीयत के हिसाब से। लेकिन दिल को एक सुकून भी हो रहा था कि मौसमी ने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया उसने ये शादी। सो हम लोग के लिए तो वर्थ ही था ये ट्रिप। सो यहाँ पे आ गए थे, मेरे भाई का ये बेटा है और इसकी ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो। सो बहुत अच्छी प्यारी जोड़ी लग रही थी इन दोनों की।
आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने कम्युनिटी के मुझे बहुत से सजेशन दिए सिरप वगैरह की कि ये ले लो वो ले लो। तो थैंक यू सो मच। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था ना कि देखिए कई एक कमेंट भी आया था कि दीदी हम आपको क्या सजेस्ट करें आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए हर एक इंसान को, हमारे यहाँ कहावत है ना कि धूल की भी ज़रूरत होती है। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरी इतने साल से किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तो दैट मीन्स कि मुझे किसी की सलाह की या उसकी ज़रूरत ना हो। डेफिनेटली होती है, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। हर कोई का एक एक्सपीरियंस अलग होता है। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं यही वीडियो के थ्रू बोलना चाहती हूँ कि आपका जो भी एक्सपीरियंस हो वो आप कमेंट के थ्रू मेरे साथ शेयर कीजिए, कि कहीं हो सकता है कि मुझे उस चीज़ की नॉलेज ना हो, वो मिल सके। जो मैं भूल कर रही हूँ या किया है या आगे करने वाली हूँ, तो वो आपके थ्रू मुझे पता चले कि मैं वो चीज़ें ना करूँ। तो डेफ़िनेटली ये चैनल इसी पर्पज़ से है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सके। हेल्प में तो ये होता है ना कि कई बार मनी से हेल्प होता है, कुछ और चीज़ों से, लेकिन मॉरल सपोर्ट जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, कि हम एक दूसरे को दे सके इस समय, इस सिचुएशन में। वो हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है। जब मेरी ट्रांसप्लांट हुई, मैंने आपको कई बार बताया है कि मेरा मॉरल सपोर्ट मेरे पास कोई भी नहीं था उस समय, कोई भी नहीं, मेरे अपने भी नहीं थे उस समय। सब ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन मैं वो चीज़ याद भी नहीं करती हूँ और ना ही रिपीट करना चाहती हूँ, कि जो हो गया वो हो गया। रिपीट करने से, बातों को चबाने से हम ही दुखी होते हैं और कोई नहीं होता। तो ये बात हमेशा याद रखना कि रिपीट नहीं होनी चाहिए चीज़ें। जो टाइम आए, जो सिचुएशन आए, बस उससे डील करो। जो भी है, आपका गुस्सा है, प्यार है, उस समय आपको जो सही लगे आप करो, लेकिन हाँ उस चीज़ को चबाते मत रहो, अदरवाइज़ दुखी हम ही होंगे और कोई नहीं होगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन है निकाल लो, वो भी हम इंसान हैं, गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है हमें, सब कुछ निकाल लो, जो टाइम पे जो होता है कर लो। लेकिन अगेन हाँ उन चीज़ों को दोहराते मत रहो, अदरवाइज़ उसका कोई पॉइंट नहीं। आप अपनी ही तबीयत ख़राब करते हैं, अपनी ही तबीयत हम ख़राब कर लेते हैं, ये फैक्ट है। और किसी का कुछ नहीं जाएगा, हमारा ही जाएगा। हमें आफ्टर ऑल हमारा घर देखना है, हमारे पति देखने हैं, हमारे हस्बैंड जो भी हैं, हमारा घर परिवार, हमारे बच्चे, वो इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सारा कुछ बहुत सारा खाना पीना था, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया, मैंने कुछ भी एंजॉय नहीं किया यहाँ पे, कुछ भी खाया पिया नहीं, दिल ही नहीं कर रहा था। और एक बात और, ये सारी जो शादियों की चीज़ें होती है ना, उसमें दूध की जो आइटम होती है, पनीर वगैरह नहीं, पनीर तो थोड़े से गर्म होते हैं ना, लेकिन रबड़ी हो गया, आइसक्रीम हो गई, ये सारी चीज़ें प्लीज़ अवॉइड किया करें। ये बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि ये दूध की, इसका एक रीज़न है, दूध की जो चीज़ें होती है ना, इसका प्रॉपर स्टोरेज, यहाँ मुझे ऐसा लगता है, ओके मे बी आई एम रॉन्ग, यहाँ पे प्रॉपर उसका स्टोरेज मुझे लग रहा है कि नहीं है। उस हिसाब से थोड़ा सा बिगड़ने का चांस ज़्यादा रहता है, तबीयत उससे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वैसे भी मुझे रबड़ी वबड़ी वगैरह पसंद ही नहीं है, सीताफल रबड़ी ये वो। हर बार जब भी मैं आती हूँ इंडिया, शादी में जब भी जाना हो ना, तो मेरी फैमिली की ये रबड़ी वगैरह क्यों नहीं खाती, बहुत अच्छी होती है, एक बार तो ट्राई कर। लेकिन मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, और मैं वो चीज़ तो डेफिनेटली मुँह में भी नहीं डालती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोगों ने पूछा था, इस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ डेफिनेटली आप अवॉइड करिए, सच में ये मत खाइए। अगर आप यहाँ रह रहे हो, बाहर से आ रहे हो, यहाँ लोकल भी रह रहे हो ना, वो भी दूध की चीज़ें इन शादियों में मत खाओ, ये प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया जाता इन चीज़ों का। गरम चीज़ आप खा सकते हो, जो भी है, समोसा है, रगड़ा पेटीस है, जो भी चीज़ है अच्छे से उसको एंजॉय कीजिए, लेकिन ये ठंडी चीज़ें होती हैं ना, उसे अवॉइड कीजिए। और ये बस ये एंगेजमेंट नाइट डन हो गई थी, बहुत सारी डांस वगैरह सब कुछ किया, मैंने भी बहुत डांस किया, किसी को पता नहीं चलने दिया कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, क्योंकि पार्टिसिपेट करेंगे तभी पता चलेगा उन लोगों को कि हाँ मैं ठीक हूँ, अदरवाइज़ सबको लगेगा कि नहीं इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने भी खूब एंजॉय किया। ये नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया था यहाँ पे, ये सुबह के कुछ 3 बज रहे हैं, हम लोग 12 बजे तो घर वहाँ से आए थे हॉल से, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके सोए वगैरह, मेहंदी वगैरह मीन्स नॉट मेहंदी, वो एंगेजमेंट की पार्टी वगैरह के बाद डांस इतना किया, थकान इतनी थी, तो सोते सोते भी ना काफ़ी लेट हो गया था। 3 बजे उठे थे, पार्लर वाली को 5:30 बजे बुलाया था हम लोग को
निकलना था, 8 बजे पहुंचना था, विधि वगैरह स्टार्ट हो गई थी। हालांकि मुझे पार्लर में कुछ भी नहीं करवाना था, बस इवनिंग टाइम पे मैंने पार्लर में जा कर के हेयर स्ट्रेट करवा लिए थे। मुझे मेकअप वगैरह मैं कुछ भी नहीं करवाती हूँ यहाँ पार्लर में, अपने आप से जो भी होता है वो कर लेती हूँ। मेकअप में मैं पाउडर, आईलाइनर, लिपस्टिक बस यही करती हूँ, फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे बस हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे हॉल तक जाने के लिए, और उसके बाद बस हम लोग यहाँ हॉल में पहुँच गए थे। विधि सारा दिन बस इसी एक साड़ी में मैं आज रही थी सुबह से। सोचा था बीच में चेंज करूँगी, सब ने किया था लेकिन हम लोग ने बस मैंने नहीं किया। जैसे मैंने कहा मेरी हिम्मत ही नहीं लग रही थी, तो यहाँ गाड़ी के लिए वेट किया जा रहा था और उसके बाद हम लोग निकल गए थे हॉल के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।